हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी एकदम अच्छे से ही होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा-सा किचन के टिप्स से रिलेटेड है। हम जैसे रोज़ के काम करते हैं अपने किचन में और अगर छोटी-छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो हमारा किचन ऑर्गनाइज़ रहता है और काम भी हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है जल्दी से, फटाफट से। तो हाउसवाइफ्स को, हम लोगों को तो वैसे भी लगता है ना कि काम हमारा अच्छे से हो जाए, मैनेज तरीके से और साफ-सुथरा घर भी हमारा रहे। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज का मेरा जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। एक बात मैं आपसे और बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये तो एकदम फ्री है ना, जैसे टिप्स फ्री हैं और छोटी-छोटी सी जुगाड़ें हमारी फ्री होती हैं, इसी तरीके से लाइक और सब्सक्रिप्शन भी एकदम फ्री है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। दिन की शुरुआत से ही हमको अपने काम करने शुरू कर देने चाहिए। जैसे कि आप जब बिस्तर से उठते हैं तो साथ ही साथ अपने बिस्तर को फ़ोल्ड करके रखने की आदत ज़रूर से होनी चाहिए। मैं जब सुबह उठती हूँ तो अपनी चादर को तह करके रख देती हूँ। थ्रेड बच जाती है और रबर बैंड्स या क्लिप लगा करके हम रखते हैं, तो उसको एक बहुत अच्छी तरीके से आप रख सकते हैं। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊँगी कि आप उसे एकदम एयरटाइट कंटेनर की तरह ही सेव कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपनी जो ब्रेड का पैकेट है उसको इस तरह से लेना है और उसको राउंड राउंड कर करके काफ़ी बार इसे घुमाना है, जिससे कि एकदम सील पैक जैसे इसमें स्थिति हो जाती है। और ऊपर का जो हिस्सा है बचा हुआ उस ब्रेड के, उसको उसके बाहर से उसे ऊपर से फोल्ड कर देना है, तो एकदम एयर टाइट हो जाती है और हमारी ब्रेड खराब दूसरी नहीं ट्रिक होती है, है। जैसे सब्जियाँ बाज़ार से लेते हैं आप या कभी-कभार ऐसा होता है ना बहुत सारे अमाउंट में सब्ज़ी आ जाती है, तो इसी तरीके से जैसे मिर्च भी हम बहुत सारे अमाउंट में ले लेते हैं, उनको कैसे सेव करके रखना है कि वो लंबे समय तक हमारी चल सके और उससे जो डंठल बचते हैं ना, उनका भी मैं बहुत ही अच्छा यूज़ करूँगी अपने किचन में। यहाँ पर जो मिर्च ली हैं उनके डंठल हमको तोड़ देना है, अच्छी तरीके से वॉश करके इनको सुखा लेना है और सुखाने के बाद एक एयर टाइट बॉक्स में हमें इनको स्टोर करने के लिए ये जो टिश्यू पेपर होते हैं हमारे, इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो खाने पीने की जो चीज़ें आती हैं उनमें ये जिस तरह से अब ये कॉटन वाले बैग आने लगे हैं उनमें हमको इनको भर के रखना है, जिससे कि ये मॉइस्चर नहीं आएगा, गीली नहीं होंगी हमारी मिर्च और अच्छे से लंबे समय तक चलेंगी भी। और इसमें मॉइस्चर ना आए इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है, आपको इसके अंदर डाल देने हैं 1-2 चम्मच चावल, कच्चे चावल। इनमें भी मॉइस्चर सोखने की बहुत शक्ति होती है और आपकी मिर्च लंबे समय तक चलेंगी। चाय तो सभी लोग पीते हैं, चाय के बिना तो कुछ होने ही वाला नहीं है, आँखें ही नहीं खुलती हैं जितना चाय पिए। तो जो पत्ती उसकी होती है वो बहुत ज़्यादा जैसे एनर्जी देती है ना बॉडी को, इस तरीके उसकी पत्ती भी चाय की बहुत ही काम आने वाली है हमारे किचन में। चाय की पत्ती को सुखा करके हमें एक तरफ रख लेना है और सुखाने के बाद इसका यूज़ बहुत अच्छे से करना है अपने घर के कामों में। तो जैसे एक टिश्यू पेपर ले करके आप इसके अंदर रख दीजिए चाय की पत्ती और अपने फ्रिज में रख दें, जिससे कि स्मेल नहीं आती है। और बची हुई जो चाय की पत्ती है उसे आप अपने इंडोर प्लांट्स में खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़िया गुड़ाई कीजिए और खाद की तरह इस चाय की पत्ती को इसकी जड़ों में आपको गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में मिला देना है और बढ़िया आपके पौधे सारे हेल्दी रहेंगे। पानी भरकर रखते हैं जिस थर्मस में या फ्लास्क में सफ़र में ले जाते हैं, तो उसमें से एक अजीब-सी स्मेल आने लगती है। दूध वगैरह भी बच्चों के लिए रखते हैं ना, तो स्मेल जैसी आने लगती है, उससे कि खाने में और पीने में फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो। तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने एक जो ट्रिक अपनाई। ये मेरा स्टील का फ्लास्क है और इसमें मैं सर्दियों में गर्म पानी भर के रख देती हूँ। तो अब बस इसकी ज़रूरत आने वाली है। तो इसमें से आ रही थी थोड़ी सी स्मेल, तो इसके लिए मैंने लिया है कोलगेट का पेस्ट और थोड़ा सा इसमें डाल करके पानी भर के इसे सेक कर देना है। 2-3 बार इसको अच्छे से धोना है, साफ़ करना है और बस आपके फ्लास्क में से बदबू एकदम गायब हो जाएगी। है ना बहुत अच्छी ट्रिक। फ्रेंड्स, हम सभी के घरों में इंडोर प्लांट्स होते हैं जो कि घर के अंदर कमरों में हम रखते हैं और उसकी हवा के चारों तरफ ही हम सांस लेते हैं, इसलिए हम उनमें कोई भी केमिकल मतलब खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा होममेड
ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मैं बना रही हूँ, जिससे कि उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और हमारे पौधे जो हैं वो एकदम हरे-भरे और हेल्दी रहेंगे। तो बस इसके लिए मैंने जो मिर्च रखी थी उसके ही डंठल मैंने फेंके नहीं थे, उनको रख लिया है। और ये जो छिलके होते हैं लहसुन के, उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको अब एक बाउल में मैं इनको डाल दूँगी और उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। इसी के अंदर हमको अपने प्याज के छिलके भी डाल देना है। जो आप रोज़ ही प्याज लहसुन के छिलके तो सभी के पास निकलते ही हैं और इनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो उनको फेंकना नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको पूरी रात भिगो करके रख देना है, डुबो करके एक किसी बाउल में। और बस सुबह दोपहर जब भी आपको समय मिले तब इनको निकाल करके आपको इसको छान लेना है। एक बहुत ही अच्छा घरेलू पेस्टिसाइड आपका बनकर के तैयार होगा। इसका यूज़ आप पेड़ पौधों में तो कर ही सकते हैं, साथ ही जहाँ पर भी चींटियाँ वगैरह भी हों आप उनके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है सेवलॉन, आपके पास डेटॉल हो तो आप डेटॉल डाल दीजिए। और सेवलॉन का मैंने इस्तेमाल किया है और इसको घोल करके हमको एक स्प्रे बॉटल में भर देना है। इस तरह की मेरे पास स्प्रे बॉटल है और मैं घोल को इसके अंदर भर दिया है। और अब मैं अपने प्लांट्स में इनको स्प्रे करूँगी। और स्प्रे करने के बाद मेरे प्लांट्स देख रहे हैं कितनी बढ़िया हेल्दी तरीके से रहते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो आप इनका इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल चींटियों को भगाने के लिए और अपने कीड़ों से बचाने के लिए अपने पौधों को इस्तेमाल कर सकती हैं और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमको अपनी किचन को कोशिश करें कि रात में ही क्लीन करके रखना चाहिए, जिससे कि सुबह का काम आसान हो जाता है और खाने पीने की चीज़ें ना रहने की वजह से कॉकरोच से भी हमारा बचाव होता है।